या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो उसके लिए हाफिज होना शर्त है क्या? तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए बगात कर ले तो कैसे होगा? कल सवाल इन्होंने किया था ये, और आपके ज़हनों में भी मुमकिन है आया हो कि कल मैंने एक मसला बताया था कि तरावी की नमाज जो है ना, तरावी की नमाज ये सुन्नत मौक़दा है, इसको छोड़ने वाला गुनहगार है, और उसमें एक मरतबा कुरान मुक़द्दस ख़त्म करना ये भी सुन्नत मौक़दा है। तरावी में दो चीज़ें सुन्नत मौक़दा, एक तो बज़ाते ख़ुद नमाज तरावी और दूसरा फिर कुरान शरीफ एक मरतबा ख़त्म करना। ठीक है, ये दो सुन्नत मौक़दा हैं। तो सवाल इनका ये है कि अगर तरावी पढ़ रहे हैं तन्हा, तो क्या उसमें, अब चूँकि वो हाफिज़ नहीं है या आप लोग हाफिज़ नहीं हैं, तो कुरान कैसे ख़त्म करेंगे? ठीक है, तो ये मसला समझ लें आप कि ये जो तरावी की जमात है ये सुन्नत किफ़ाया है। नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है मगर जमात सुन्नत किफ़ाया। किफ़ाया मतलब ये है कि अगर एक जगह जमात हो गई तो सब बरी ज़िम्मा हो गए। ठीक है, तो जहाँ नमाज जमात के साथ तरावी की हो रही है उसमें कुरान ख़त्म करना सुन्नत मौक़दा है। आप अगर तन्हा पढ़ रहे हैं या जमात किए हुए हैं और अगर कुरान आपको पूरा याद नहीं है तो फिर आप माज़ूर हैं, आपका कोई मसला नहीं है। फिर उसके लिए बाज़ हमारे अकाबरीन ने जो तरीक़ा निकाला है कि सूरे तरावी यानी अलम तरा से वन्नास तक। अब यहाँ एक मसला और सुन लें, वो ये कि किसी को 10 सूरे ही ना याद हो, क्योंकि तरावी की नमाज सब पर सुन्नत मौक़दा है, सबको पढ़ना ज़रूरी है। अब अगर जमात नहीं मिली है तो तन्हा पढ़ें। अब अगर तन्हा पढ़ रहे हैं तो आपको 10 सूरे याद ही नहीं है, 2 सूरे याद है, किसी को 4 सूरे याद है, तो वो क्या करे? तो अगर किसी को सिर्फ 2 ही सूरे याद है तो 20 रकात में वही 2 सूरे बार बार पढ़ता रहे। ठीक है, ये इस तरह उसकी जो है 20 रकात नमाज हो जाएगी। और कौन साहब थे? हाँ, औरतों के लिए भी यही मसला है, उन पर भी ये जो नमाज तरावी है सुन्नत मौक़दा है, मर्द औरत दोनों के लिए। ठीक है, तो जैसे मर्द हजरात पढ़ते हैं वैसे औरतों पर भी ज़रूरी है कि वो नमाज तरावी पढ़ें। मसला वही है जो मैंने अभी बता दिया। सवाल ये कर रहे हैं कि इमाम के साथ जैसे उन्होंने नहीं पढ़ा तो 8-10 रकात नहीं, अगर इमाम के साथ नहीं पढ़े हैं तो पूरा छूटेगा। अगर ये मुराद है कि फ़र्ज़ नमाज छूट गई है, इशा की फ़र्ज़ नमाज, उसके बाद आए हैं आप, तो पहले तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, ठीक है, इशा की, उसके बाद तरावी में शरीक हो। अब जो 4 रकात 6 रकात 8 रकात आपकी छूट गई है तो वित्र जमात में नहीं शरीक हो सकते, वित्र वाली जो जमात है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज आप जमात के साथ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो अब जो है ना आप तरावी की नमाज़ पढ़ लें फिर वित्र की नमाज़ पढ़ें, और या वित्र की नमाज़ पढ़ लें, बकिया जो छूटी है उसके बाद पढ़ लें, दोनों सूरत दुरुस्त है। ठीक है, और कोई सवाल था कल का?